हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम फिर से सुबह का मॉर्निंग असेंबली लेकर के आ गए हैं। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को मॉर्निंग असेंबली का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो देरी तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हल बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट चेरी लोहरदग्गा का भी आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है। चलिए, डेट क्या है? तो 30/8/2025 यानी कि 30 अगस्त 2025 शनिवार का है, ठीक है। अब देखिए आगे आज का सुविचार। तो सुविचार क्या है आज का, उसको सबसे पहले देखेंगे हम। कहता है अच्छे विचार विचार अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं। बोल रहा है कि जो अच्छे विचार होते हैं, अच्छे जो सोच होते हैं, उससे हम लोग अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं, मतलब उससे अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुड थॉट लीड टू गुड डेड्स, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले कुछ मुख्य समाचार, ठीक है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है? तो दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उपायुक्त उक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत ने लगभग 10 महीने के बाद कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। वहीं कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो चलिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय खबर। क्या है कि दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। देखिए, भारत के व्यक्ति है दिनेश के पटनायक, और ये कनाडा में उच्चायुक्त बन गए हैं, ठीक है। मतलब एक पद होता है उच्चायुक्त का। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि भारत ने लगभग 10 महीने बाद कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है, ठीक है। 10 महीने के बाद, इससे पहले 10 महीने तक पेंडिंग था ये पोस्ट, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोगों के लिए, हम लोग के देश के लिए एक गर्व का बात है। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर का बात देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर का न्यूज देखते हैं। करा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें भाग ले रहे हैं। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, दोनों का संसदीय समिति जो है का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ओम बिरला ने इनका उद्घाटन किया है, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य सामान्य व्यक्ति भी इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया राष्ट्रीय, मतलब कि हम लोग का देश का। अब राज्य क्या देखते हैं, मतलब कि हम लोग का झारखंड राज्य का क्या है। रांची स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अधिकारियों का एक दल सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा पर है, ताकि वहां के उद्योगों की कार्यप्रणाली को समझा जा सके। देखिए, हम लोग का जो रांची है, उसमें जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान यानी कि बिरसा मुंडा नेशनल पार्क है, उसको सिंगापुर जैसा बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए सिंगापुर और वियतनाम बहुत सारे लोगों को भेजा गया है, अधिकारियों को भेजा गया, ताकि वहाँ वे उन सब सारी चीज़ों को समझ सके जो यहाँ पर इनको स्थापित करना है। तो चलिए, ये भी हम लोग का झारखंड राज्य के लिए गर्व का बात है। अब आगे देखते हैं खेल खेल से संबंधित क्या आप लोगों का समाचार है। तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 31 अगस्त तक पूरे देश में आयोजित होने वाले फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। देखिए, हम लोग की अभी खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया है, ठीक है ना, भारत के खेल मंत्री। वे अभी क्या कर रहे हैं मुख्य रूप से? तो 31 अगस्त तक, ठीक है ना, मतलब और 2-3 दिन ही बचा है। 31 अगस्त तक पूरे देश में जो आयोजित अभी फिट इंडिया चल रहा है, ठीक है ना, फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन 1 घंटा खेल के मैदान में थीम के तहत मनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का खेल का नोटिफिकेशन, मतलब खेल का क्या हो गया, तो खेल का हो गया आप लोग का मुख्य समाचार। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी का समाचार। कह रहा है राज्य सरकार नए तकनीक शिक्षण संस्थानों को निजी भागीदारी से चलाने के लिए नीति लागू करेगी। देखिए, राज्य सरकार एक नया नियम लागू कर रहा है, जिसके तहत क्या होगा, तो तकनीकी शिक्षण संस्थानों, ठीक है ना, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी वाला शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल पॉइंट है, उसको निजी भागीदारी से चलाने के लिए नीति लागू करेगी, मतलब उसको प्राइवेट तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को झारखंड विधानसभा से पारित करा
ने के बाद अब पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दी जा रही है। देखिए इसके तहत क्या होगा, तो हम लोग का राज्य का जो शिक्षा प्रणाली है उसको एक प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट मतलब प्राइवेट के जैसा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सुधार किया जाएगा और इसमें पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दी जा रही है। मतलब ऐसा नियम लगाया जाएगा जो पब्लिक के लिए होगा, प्राइवेट होगा और पार्टनरशिप होगा सरकार के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि इसके लिए अम्ब्रेला पॉलिसी लागू होगी जिसके तहत ही निजी क्षेत्रों को उसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है ना। निजी क्षेत्रों को क्या करने के लिए, संचालन के लिए जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो अम्ब्रेला पॉलिसी के तहत दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 का। एक नंबर में है बूझो तो जानो। गिनती ना हो सकती इनकी बढ़ती इनके रूप, सिरके करे देखभाल चाहे सर्दी या धूप। तो ये होता है बाल, ठीक है ना। इसको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा चिड़िया कौन सा है, तो हमिंग बर्ड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में। चौथा क्वेश्चन, सांस लेने के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन। पांचवा क्वेश्चन, पानी का अंग्रेजी नाम क्या है, अंग्रेजी शब्द क्या है, तो ये वाटर, ठीक है। चलिए अब 6 से लेकर 8 तक का देखते हैं। 6 से 8 तक क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह। दूसरा क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O। तीसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, और यह तो पानी का सूत्र हो गया। अब आप लोग बताइएगा नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है, 4 वर्षों में, ठीक है ना। 4 वर्षों में एक बार होता है वर्ल्ड कप, ठीक है ना, विश्व कप। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को और कौन सा सिटी के नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का आ गया प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा या 46 ठो, ठीक है ना। एक कोशिका में 23 जोड़ा या 46 होता है। उसमें से आप लोग बताइएगा सेक्स गुणसूत्र मतलब कि क्या होता है सेक्स गुणसूत्र मतलब लैंगिक क्रोमोसोम, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं। चलिए फिलहाल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो 322 ईसा पूर्व में। आप बताइए कि जब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर राजगद्दी पर बैठा था तो इसका उम्र कितना था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है, तो कैंडला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, एक बात और आप बताइए प्रकाश से रिलेटेड कि प्रकाश जो होता है श्वेत प्रकाश वो कितने रंगों का मिश्रण है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि प्रकाश का वायु में चाल कितना होता है या निर्वात में चाल कितना होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज, ठीक है। कह रहा एक बार खरगोश ने कछुए को दौड़ की चुनौती दी। दौड़ शुरू होते ही खरगोश तेज भागा और बीच में आराम करने लेट गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अंत में जीत गया। खरगोश पछताया कि आलस्य और घमंड के कारण ही उसकी हार हुई। और इससे शिक्षा हम लोग क्या मिलता है, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। देखिए एक कहानी तो आप लोग पढ़े होंगे, कछुआ और खरगोश वाला। कछुआ जाता है धीरे धीरे जाते रहता है और खरगोश स्पीड चल नहीं सकता है, इसलिए वो आगे जाकर कहीं जाके रुक जाता है। और वो जब रुक जाता है और वो आराम करने लगता है तो जहाँ उसको जाना रहता है वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पहले से ही पहुँच चुका होता है कछुआ, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है ना, कि आज कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। 30 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है जो लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देता है। और इसके साथ ही यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन गायब किए जाने वाले पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिपेंडेंस डिस्प्रेंसेस के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में इस दिन राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस और राष्ट्रीय दुख जागरूकता दिवस भी मनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोग का आज का दिवस और आज का हम लोग शब्द और आज का वाक्य देखते हैं। आज का शब्द क्या है, तो ऑनेस्टी है, ठीक है ना। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी।
तो आज का सेंटेंस बनता है कि ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है ना, मतलब ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो आने वाला किसी भी समय में आप लोगों को आदमी हेल्प करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए सारा का सारा सॉल्यूशन कर दिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को आप उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके परिचित हैं, या तो फिर आपके रिश्तेदार हो, आपके कॉलेज मेट हो, आपके स्कूल मेट हो, या चाहे कोई भी हो। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।